मार रही हो? अरे मानना ही हो, मानना इसमें मानना आ रही है, वीडियो बना रहे हो तो है। अनुशहर निवासी एक परिवार घर बेचकर जाने को उस वक्त मजबूर हो गया जब पड़ोसियों ने कहा कि उम्मेद पहलवान हमारा रिश्तेदार है। दरअसल मामला अनुशहर के मीरा मोहल्ले का है, जहां कूड़ा डालने को लेकर दो पड़ोसियों में झगड़ा हो गया और एक पक्ष के ज्यादा लोग होने के कारण पीड़ित पक्ष को पीट दिया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित अशरफ ने थाना अनुशहर में की है। तो वहीं अब फिर से पीड़ित पक्ष को दूसरा पक्ष उम्मेद पहलवान का नाम लेकर धमकी दे रहा है। खबर तहकीकात की टीम इस वक्त मौजूद है अनूप शहर के मीरा मोहल्ले में। एक मकान पर लिखा हुआ है मकान बिकाऊ है और इस पर मोबाइल नंबर भी दिया गया है। वजह आप जानेंगे। सबसे पहले जो परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, इससे हम जानकारी जुटाएंगे कि आखिर इन्होंने क्यों लिखवाया मकान बिकाऊ है। हमारे पास कॉल आया इनका कि हम अपना घर बार यहाँ से छोड़कर कहीं दूर जा रहे हैं। दबंगों के डर से ये लोग डरे और सहमे बैठे हुए हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं एक परिवार को जिस तरीके से मारा पीटा गया। पूरी जानकारी जुटाएंगे कि क्या पूरा मामला हुआ था। सबसे पहले आपसे हम पूछेंगे, थोड़ा खड़े हो जाइए। जी सर। क्या नाम है? सर मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, कस्बा अनुशहर, जिला बुलंदशहर। मैं सिविल बार एसोसिएशन का एक सदस्य हूँ सर। क्या हुआ है पूरा मामला? क्या सर मामला ये था, इन लोगों ने यहाँ पर हमारे घर के सामने ये जो मलबा डल रखा था, ये सर कभी बकरा काटती हैं या मुर्गा काटती हैं, यहीं दबाती थी। तो 11 तारीख को सर ये फैला रही थी। तो बड़े भाई ने इनसे मना करा। जब इन्हें मना करा तो ये बोले किसी के बाप में अगर हिम्मत है तो वो रोक ले। उस बात को लेकर सर अनबन हुई। इन्होंने मार पिटाई चालू करी। मार पिटाई चालू करने के बाद सर मेरा कमरा ऊपर है, मैं ऊपर से उतर कर आया। मैं सर 50% दिव्यांग हूँ। तो सर इन्होंने मुझे भी मानने लगे और यूँ कहने लगे कि खेल अब चालू हुआ है और तुम्हें तो हम यहाँ से उखाड़ देंगे। सर ये हम 20 माइनस हैं, परिवार में जितने भी सदस्य हैं 20 माइनस हैं। ये सर 100+ आदमी हैं। उसके बाद सर जो है देखा जो है वो बात, जब हमने उसकी FIR ये दर्ज कर दी सर, पुलिस ने दर्ज लिख ली। क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई किसी तरीके की? कार्रवाई सर पुलिस अपना काम कर रही है। कार्रवाई के लिए जो है 2 बार इन्होंने हमें फिर जान से मारने की धमकी दी है और धमकाया। तो उसके बाद सर हमने इंस्पेक्टर साहब को भी कॉल करी, था पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने तुरंत भेजी। मगर ये सर ये इतने साथ ही रहे, इनके 2-3 रास्ते ही भाग जाती हैं सर, दूसरे रास्ते से। पुलिस की पकड़ से ये भी था। अब ये मकान जिस तरीके से आपने बाहर लिखवाया हुआ है, तो मकान बेचकर आप जा रहे हैं क्या? सर मकान बेचना था इस बारे ज़रूरी है नहीं। इसमें हमारे मोहल्ले में जो कांड हुआ है, जो बुजुर्ग की जो पिटाई दिखाई गई है, तो जब हमारा काम हो गया, ये जो है तस्लीम इदरीसी का जो उम्मीद इदरीसी जो है सर, ये आपस में रिश्तेदार हैं। उम्मीद इदरीसी जो गाज़ियाबाद वाले हैं, जो समद जी जो हैं यहाँ पे बुजुर्ग जिनके साथ मार पिटाई हुई थी, उनका जिनका वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये उनके रिश्तेदार की बात कर रहे हैं? हाँ सर ये उनके रिश्तेदार हैं। ये तस्लीम इदरीसी ये कहता है कि अब हमारे जो रिश्तेदार आगे, कौन? उम्मीद इदरीसी जो सपा के नेता हैं, अब कुछ नहीं होगा, ये 1 मिनट में ख़त्म करा देंगे और तुम्हें तो हम यहाँ से घर से उखाड़ ही देंगे। अब सर ये हमारी हत्या कर सकती हैं, ये हमारी भतीजी है सर, इस तक का दाम टूट गया सर। बेटा आपको आपको भी मारा था क्या? दिखाओ ये कैसे दांत टूटा। मतलब सर ये लड़ाई में इन्होंने दांत तोड़ दिया सर। मतलब बच्ची से क्या दुश्मनी है? बच्चे से सर ये लोग इतने सर घुस रहे थे कि सर ये देख ही नहीं रहे थे कैसा क्या, जिसकी मुझ पर सर वीडियो भी है। इन्होंने सर हमारे घर में कुछ तक मारा सर हमें। क्या हुआ था आप बताएं। मुझे तो पता नहीं चली थी, मैं तो अपने घर पे थी। मैं इनकी चच्ची हूँ। आप बताइए क्या नाम है आपका? शाइस्ता। आप यहाँ घर में कौन है इनकी? मैं इनकी बहू हूँ, ये मेरे हस्बैंड है। हम ऊपर सो रहे थे, हमें कुछ पता नहीं थी। नीचे बात जो हुई थी हमारे झेड़ से, मतलब हम आए तो हमारे हस्बैंड को बस मारना शुरू कर दिया। इतने लोग थे, किसी ने मतलब बचाया नहीं, इसलिए हम यहाँ से घर छोड़ने का फैसला है हमारा। घर छोड़ के इसलिए जा रहे हैं कि मतलब जो दबंग हैं वो मार पिटाई कर सकते हैं, हमारी जान को खतरा है, जान माल। आप बताइए माँ जी। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे। क्या नाम है आपका? मेरा दो लड़के हैं और एक लड़की है, और मेरी लड़की की नौकरी है। तो ये चाहते हैं ये चाहते हैं कि इसकी लड़की की नौकरी कैसा लग गई, उसका डेली का आना जाना बस यही जलते रहें। तो इस बात को लेकर मतलब मार पिटाई करते हैं, बाकी कोई पुरानी रंजिश या दुश्मनी? नहीं, पुरानी तो नहीं। तो अब यहाँ से मकान बेचेंगे आप? हाँ बेचेंगे, मगर ये रहने देंगे तो रह लेंगे, नहीं तो बेचना ही पड़ेगा। अब हमारे बच्चे छोटे छोटे 2 ही बच्चे हैं हमारे, ये बच्चियों को ऐसा कैसे किसी को कोई भगा देगा? आप पुलिस के पास जाइए, आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। पुलिस अपना काम ज़रूर करती है और कर भी रही है।
अभी जैसे इन्होंने भैया ने बताया है कि पुलिस के पास जैसे ही कॉल किया, पुलिस ने जो इंस्पेक्टर साहब है उन्होंने यहाँ पे पुलिस भेजी भी थी। तो आगे भी अगर आप जाएंगे इस बात को रखेंगे कि हमने मकान जो है वो बिकाऊ इसलिए लिखवा दिया कि दबंग जो है वो हमारे साथ मारपीट कर सकते हैं, तो पुलिस आपको नहीं जाने देगी, पूरी यहाँ पे आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। हमारे बच्चों का खतरा है यहाँ पर रहने से, बच्चों का और खतरा है। हमारा भी। किससे डर सता रहा है ज़्यादा? डर सर ये है, अभी एक स्टाइलो टेलर है सर, इसके सर आमिर नाम का एक बदमाश काम करता है सर। ये कहता है स्टाइलो टेलर कि ये मेरा एम्प्लॉई है, और उसके बाद एक अयूब टेलर है सर, उसके पास जिसने हमें हमारा पिटा नदीम बदमाश का काम करता है। तो सर ये लोग अब भी हमसे ऐसा कह रही हैं कि तुम हमारे एम्प्लॉई का क्या कर लोगे, तो सर ये तो कभी भी हमें मार सकती हैं। क्यों? और जो आप इनके वो मुझे लोग हैं। बताइए, जो टेलर्स जिनके नाम आप ले रहे हैं जी सर, वो बदमाश हैं? अभी आप उससे पहले कह रहे थे कि जो उम्मेद हैं वो बदमाश हैं। डर किससे ज़्यादा आपको सता रहा है? सर डर तो अब ये अयूब इदरीसी है, ये भी अयूब इदरीसी है सर। ये भी ये कह रहा है कि अब तो हमारे जो है उम्मेद इदरीसी जी आ गए, अब तो तुम्हें हम उखाड़ ही देंगे। उम्मेद इदरीसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उम्मेद इदरीसी खुद जो है फरार हैं इस टाइम। वो आपको कैसे यहाँ से उखाड़ सकते हैं? अब सर हमें तो ये पता नहीं है सर, उसके हो सकता है गुर्गे और हों सर, अब हमें पता नहीं है। ये नाम लेते हैं सर, बार बार डराती हैं सर ये। और सर ये मैं दिव्यांग हूँ, ये मेरा एक्ट है। मैं सर अपने सिविल बार एसोसिएशन से ये चाहूँगा सर, इस एक्ट की मुझे जानकारी दी जाए सर। ये इसमें जो है हमारे लिए कोई एक्ट बनाया गया दिव्यांगों का सर। मैं 50% दिव्यांग हूँ। मैं अपने सभी सिविल बार एसोसिएशन के सर सदस्य से और अपने दिव्यांग भाइयों से उम्मीद चाहूँगा इस एक्ट की मुझे बताई जाए कि इसमें सज़ा का क्या प्रावधान है, कैसे क्या होता है। ये भाई है सर। भाई आप आ जाइए। क्या कह रहे हैं ये? अभी जिस तरीके से इन्होंने बताया है, बहुत सारी जानकारी हमें मिली है। इनका कहना है कि मारपीट की गई इनके साथ में, और अब जो दबंग हैं वो यहाँ जैसे आप लोग रह रहे हैं तो आपको खतरा है जान माल का। जी जी कितनी भैया, जैसे हम रात को निकलते थे कि लड़के बैठे रहते हैं इनके बाहर, मतलब ये हमें मारने के लिए तैयार रहते हैं हरदम के अब हम छूट आए, अब इन्हें और मारेंगे। इस तरीके से हमें मारने पीटने की हमें सूचनाएं मिलती रहती हैं, लेकिन हम फिर भी बिल्कुल नहीं। अफवाह जो होती है वो तो चीज़ अलग है ना। हाँ भाई पुलिस के पास आप गए थे, पुलिस ने अपना काम किया कि नहीं? हाँ काम किया, लेकिन जो तो हमारे अब जो डर दहशत है वो आप जाके पुलिस इंस्पेक्टर साहब को यहाँ बताइएगा कि इस तरीके से माहौल यहाँ पर बन रहा है। अपने परिवार को साथ लेकर जाएं, खुद जाएं, या वहाँ जाके सारा माजरा जो भी है बताएं, मगर मकान बेचने की स्थिति आप ना बनाएं, मकान ना बेचें। इनकी डर की वजह से हमें बाहर जाना ही पड़ रहा। जाएंगे ज़रूर? हाँ बिल्कुल जाएंगे जी। खैर फ़िलहाल ये लोग इतने डरे और सहमे हुए हैं क्योंकि घर में घुस कर इनके साथ मारपीट की गई, और अब फिर से इनको जान का ख़तरा सता रहा है। और वो कोई और नहीं, जो उम्मेद इस वक्त फ़रार हैं, जो सूफ़ी समद। अब इस वक्त हम सूफ़ी समद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले समद जी ने ये कहा था कि हम सूफ़ी नहीं हैं, मगर बाद में जो वीडियो वायरल हुए उसमें साफ़ हो गया कि वो सूफ़ी हैं। और उनके जो उम्मीद हैं वो भी इन लोगों की जो ये जिन्हें मतलब जिनको ये दबंगी दिखा रहे हैं, इन लोगों को जो दबंगी दिखाई है जिन लोगों ने, वो उम्मीद जो है वो रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर वो लोग। ऐसी अगर कोई बात होती, इदरीसी साहब आए सर, 27 जने हमें मार रहे हैं सर, हमारे घर आते तो हमें सर कुछ नहीं होता। हमारे घर नहीं आए सर, वो एक झूठी मनगढ़ंत कहानी के चक्कर में सर आ गए, तो हम कैसे नहीं माने सर। तस्लीम वहीं था, इसके खिलाफ मुकदमा भी हो चुका, कपिल वहीं था, ये नदीम बदमाश वहीं था, आमिर बदमाश वहीं था, हबीब बदमाश वहीं था सर। ये सब बदमाश उससे मिले हैं और हमें झूठा फंसाने के लिए सर हम पे एक इन्होंने आरोप लगा दिया, जिस पे हमारी भी एफआईआर है। मगर पुलिस यहाँ पे बयान करके ले गई है, इन्होंने कहा कि इन्होंने कोई घर में घुस के नहीं मारा। सर हम 2 भाई हैं, हम इन्हें 27 जनों को कैसे मार सकते हैं? मैं विकलांग हूँ सर। सर जिस टाइम में आई थी ना, मुझे मोहल्ले वालों ने बताया था, मैं अपने घर पे थी, कि तुम्हारे जावेद को ना मोहल्ले वालों ने बहुत मारा, चौक वालों ने। मैंने कहा हमारे घर में तो लड़ाई हुई नहीं है, हमें तो पता ही नहीं थी। तो कहेंगे नहीं दुल्हन, हम पड़ोसन कहेंगे तुम्हारे ही जावेद को मारा है। फिर मैं बुरखा ओढ़ के आई, मैंने आके देखा वहाँ पे भीड़ जमाती है, हमारे घर में कोई भी नहीं था, और यहाँ से वहाँ तक ईंटें पड़ी हुई थी। ये हमारी बहू है, ये अपनी बहू को पकड़े हुए यूँ बैठी हुई थी। आपको भी चोट मारी थी? मारी थी, मेरे यहाँ पे चोट लग रही थी, मेरा यहाँ भी गट्टा सूझ रहा है ये ना। जैसे मतलब जो तस्लीम का जो लड़का है सनी नाम का, तो हमारे दोनों बेटों को ये करा था, तेरे तो 2 लाल हैं, हाँ हम तो एक को मारेंगे दूसरा छुट जाएगा, हम दूसरे को मारेंगे, तुम्हारे खाने के वो पड़ जाएंगे टोटे। तो ये मतलब जिस तरीके से मार पिटाई आप लोगों के साथ में की गई, अब घर छोड़ने से क्या फ़ायदा? घर यहाँ से छोड़ेंगे? डर लग रहा है, इसलिए हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इनका ये हमें इतनी सड़ी गड़ी गालियाँ बकती हैं, इनके यहाँ की लेडीज़ में बहुत। हमारे दो ही घर हैं पूरे खानदान में, एक पल्ला घर है, एक हमारा घर है। फिर मैंने इनके चाचा को कॉल करी, मैंने यहाँ पे लड़ाई हो गई, तो कहने किससे लड़ाई हो गई?
मैंने कहा यहाँ पे ना मारा इन्हों को, मुझे पता नहीं थी इन्हों को भी मारा, मुझे सब लगा लेडीज हो हम मारा पूरे है। परिवार सर 20 महीने से सर ये 100+ हैं सर, और ये आवारागर्दी करते रहते हैं। इन्होंने महाकाली मेले में भी बवाल करा है। इनकी जो पड़ोसियों के डर से ये लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। देखते हैं कि पुलिस इनका कितना साथ दे पाएगी, जिसकी वजह से ये लोग घर न छोड़ पाएँ। सहयोगी मोहित लोधी के साथ सहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।